हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन से बहुत अधिक संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। होता ये है कि हम जितने भी कर्म करते हैं उन सब के कुछ ना कुछ फल होते हैं और हमें उन अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और फल भोगने के लिए जो जीव है वो एक शरीर के ऊपर आश्रित होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सामान्यतः जो भौतिक प्राणी हम सब हैं, हमारे कर्म हमेशा ही हमको इस संसार में बांधने में लगे रहते हैं और हम इस संसार में बंधते रहते हैं और फिर भिन्न भिन्न शरीरों में हम आते हैं और फिर चले जाते हैं। किंतु हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो एम है, वो है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित का अर्थ ये है कि हमें वो जो कर्म हैं उन कर्मों की निर्भरता अथवा उन कर्मों के होने का जो प्रभाव है वो पड़ना बंद हो जाए। तो इसी विषय में पहले 5वें अध्याय में भी बताया गया कि जो है कर्म जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है मनुष्य, उसके ऊपर जो 5 प्रकार के जो कारण हैं उनके प्रेरणा से जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, या जो भी 5 कारण किसी भी प्रकार के कर्म पे का मूल होते हैं, उनकर निर्भर किसी भी कार्य पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो निर्भर नहीं करता और उसको उस कार्य से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर वो 5 कारण क्या हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। हम अपने जो हमारा जो ये भौतिक जीवन है, इसमें भी जो कार्य करते हैं उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे कार्य के प्रति कोई एक कर्ता उसमें कारण नहीं है। उसमें एक ही कार्य के पीछे भी जो 5 के 5 कारण हैं वो काम करते हैं। तो इस विषय में ये जो 5 कारण हैं ये कौन से हैं, ये भगवद गीता जी के 18th चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें जो 14 नंबर का श्लोक है उसमें उपदेश देते हैं कि ये कारण कौन से हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। अर्थात यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि एक अधिष्ठानम, ये 5 कारण जो कारण हैं किसी भी कार्य के, वो क्या है। पहला है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता यानी कि किसी का स्थान होता है, तो अधिष्ठानम स्थान होता है। तो कौन स्थान कौन होता है? स्थान होता है शरीर, इसीलिए अधिष्ठानम यानी कि शरीर। तथा कर्ता कौन होता है? क्योंकि बिना आत्मा के शरीर तो जड़ है, तो बिना आत्मा के तो वो कोई कार्य कर नहीं सकता। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो शरीर का आश्रय लेता है और फिर कर्म करता है, तो वो होता है कर्ता। फिर होता है करणम च पृथग्विधम। अब जो विभिन्न प्रकार के आत्मा को भी जो कर्म करना है उसका जो उपकरण है, उस कर्म का जो उपकरण है यानी कि जो साधन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो होती हैं बहुत सारी इंद्रियां। ठीक है। और आत्मा जो है इन्हीं इंद्रियों की सहायता से, इन्हीं इंद्रियों के कारण कर्म करता है।
और फिर क्या होता है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और उसके कारण कर्म करता है, और प्रत्येक कर्म के लिए एक पृथक चेष्टा होती है ना। क्योंकि हम अगर कोई भी कर्म करते हैं तो हमारी चेष्टाएं विभिन्न प्रकार की होंगी। यदि हमें अध्ययन करना है तो हमारी चेष्टा ये होगी कि हम पुस्तक उठाएं, पुस्तक को लाएं, अपने आप को उपलब्ध करवाएं, और फिर चाहे लाइब्रेरी जाएं, चाहे अपने घर में रहें, हम उसे पढ़ें। तो ये अध्ययन का कर्म है, ये हमारी चेष्टा है। भोजन बनाना है तो अन्य पृथक चेष्टा है। तो कोई भी कार्य हमें करना होता है तो उसके प्रति हमारा जो कर्म है वो विभिन्न चेष्टाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो है हमारी आवश्यकताएं होती हैं। परंतु ये सारे के सारे जो लोग हैं, प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं दैवम च एव अत्र पंचमम। तो यहाँ पर जो देव है वो क्या है, देव जिसको बोला गया है वो है पांचवा भाग, यानी कि परमात्मा। ठीक है, वो है परमात्मा। वो कहते हैं कि जो भी जितने भी कार्यकलाप हैं वो परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं, और जो कि प्रत्येक हृदय में कैसे स्थित है, मित्र के रूप में आसीन है, रहता है। तो प्रत्येक जो परमेश्वर जो है वो परम कारण है। ठीक है ना, परम कारण। परम कारण का अर्थ होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण। अतएव जो इन परिस्थितियों में ऐसा समझता है कि वो परमेश्वर के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, वह किसी भी कर्म से नहीं बंधता है। हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए हम अनायास कोई कार्य नहीं करते हैं, है ना। तो पहले उसमें हमें प्रेरणा चाहिए होती है। किसी भी कर्म के ये सभी तत्व रहेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारे जब हम कोई काम करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चिंतन में उसका जो फल होता है वो सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है हमारे सामने। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो फल है उसका हम चिंतन कर लेते हैं कि जब मैं ये काम करूँगा तो इसके फलस्वरूप मुझे ये मिलेगा। ऐसी भावना मेरे अंदर आती है कि अगर मुझे ये प्राप्त करना है तो मुझे ये कर्म करना पड़ेगा। मुझे धन अर्जित करना है तो मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी, ये व्यापार करना पड़ेगा, ये बिज़नेस करना पड़ेगा। तो उसका सूक्ष्म फल जो है वो पहले ही वास्तविक बन जाता है, अर्थात मैं अपनी इमेजिनेशन में उस फल को प्राप्त कर लेती हूँ या प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद ही कर्म करता हूँ, और फिर उसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। यानी कि पहले मनुष्य को सोचना, फिर अनुभव करना और फिर इच्छा करना, ऐसे सब जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं उनका पालन करना पड़ता है। उसे ही क्या कहा जाता है, प्रेरणा कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं मैं तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। तो काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है, जब उसका जो फल है उसको अनुभूत किया जाए, सोचा जाए कि यदि ये मुझे प्राप्त होगा तो कितना अच्छा होगा, ये प्राप्त होगा तो मेरा जीवन स्तर अच्छा बनेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी। ये सब चीज़ें जब वो अनुभव करता है, सोचता है, तब जाके वो कार्य करने के प्रति उद्यत होता है, यानी कि उसको कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा भी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये प्रेरणा अब कहाँ से आती है, ये प्रेरणा किससे प्राप्त होती है, या तो वो चाहे ये प्रेरणा शास्त्र से प्राप्त हो, कि शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें मालूम है कि ये कार्य करने से क्या होगा, चाहे ये प्रेरणा गुरु से प्राप्त हो, उपदेश से प्राप्त हो। तो ये दोनों ही प्रकार की प्रेरणा हो, किसी से भी प्राप्त हो, लेकिन बिना प्रेरणा के कार्य नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो सारा कारण है जिसके कारण कि कार्य संभव हो पाता है, वो सब क्या कहलाते हैं, कर्म संग्रह उनको कहा जाता है। परंतु यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अगर वो अपने आप को ऐसा मानता है कि ये जो पांचों कारणों को ना मान के, वो ये नहीं मानता कि किसी भी कर्म को होने में
ये 5 कारण तो अवश्य ही चाहिए। ये कारण मतलब इन कारणों को 2 प्रकार से भी देखा जाता है। एक तो सन्निकृष्ट कारण होता है और एक होता है दूरस्थ कारण, चाहे समीप का कारण हो या दूरस्थ कारण। समीप का कारण तो क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है कि हमारे हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, स्थूल रूप से जो हमें दिखाई दे रहा है वो सन्निकृष्ट कारण है। जैसे भोजन बनाना है तो उसके लिए जो हमारे उंगलियां और हाथ काम कर रहा है, वो सब जो काम कर रहा है वो सब जो है सन्निकृष्ट या समीपस्थ कारण है, जो कि हमको बिल्कुल दिखाई दे रहे होते हैं। और विप्रकृष्ट कारण क्या है, परमात्मा की प्रेरणा, देव। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती है तब तक यहाँ पर कोई भी इच्छा जो है वो प्रेरणा बनकर कर्म करने में सफल नहीं होती है। तो परमात्मा परम कारण भी है, वो इतना सूक्ष्म है कि हम भूल ही जाते हैं कि ये सारा कुछ जो है वो परमात्मा के निर्देशन में हो रहा है। तो ऐसे में जो जीव ऐसा सोचता है कि ये कारण तो कुछ नहीं है, इन कारणों के बिना मैं स्वयं ही सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने वाला नहीं होता है। तो ये जो 5 कारण हैं जो हमें ज्ञात होने चाहिए किसी भी कर्म को करने में। और दूसरी बात ये है कि यदि इनके ऊपर अपनी निर्भरता को समाप्त करना है कि ये 5 कारण हों और फिर मैं कार्य करूं और फिर उसका फल भोगूं, उससे अच्छा ये है कि वो इन कारणों पर निर्भर होना बंद कर दे जो जीव है, और वह यह स्वीकार करे कि जो भी कार्य है वो वस्तुतः परमात्मा ही करते हैं, और पूरी की पूरी ये जो भौतिक सृष्टि है ये सब की सब परमात्मा के निर्देशन में ही कार्य कर रही है। इसीलिए मेरा जो प्रत्येक कार्य है वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि उसी से मैं इन 5 कारणों की निर्भरता को समाप्त कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और उसी से मुझे इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, और मैं अपना भगवत धाम जाने का जो पथ है उसको जो है वो उसके लिए उस मार्ग पर चल सकूँगा, उस पथ को मैं शुद्ध कर पाऊँगा। इसके लिए अपनी चेतना की शुद्धि करना अनिवार्य है, अर्थात ये स्वीकार करना कि जीव आत्मा का जो परमात्मा है उसका एक शाश्वत अंश है और वो दास स्वरूप है, और उसका प्रमुख कर्तव्य प्रमुख कर्म है भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण।